सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त हैं, लेकिन सिस्टम है कि हम नहीं सुधरे की तर्ज पर लगातार काम कर रहा है। जनपद जौनपुर में पिछले कई दिनों से धर्म परिवर्तन की बातें सामने आ रही हैं। 2 दिन पूर्व बदलापुर में करीब 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन मेन मुलजिम जो मेन आरोपी है सेंट थॉमस, जिसके खिलाफ तहरीर भी हिंदू संगठनों ने दिया था, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और 25 गाँव में इस तरह का खेल की बातें सामने आ रही हैं कि ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन का खेल खेल रही। आइए हम बात करते हैं बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र जी से। क्या है वहाँ का जमीनी हकीकत? विधायक जी, क्या है? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 25 गांव में नहीं बल्कि एक गांव में इस तरीके की घटनाक्रम की गई है। और जो थॉमस है, जो सेंट जेवियर्स का संचालक है, जो पूरी मिशनरी को चला रहा है पूरे बदलापुर में, वो लगभग 20-25 वर्षों से यहाँ पर है। उसका बहुत बड़ा विद्यालय है, उसके विद्यालय में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और मैंने उसके ऊपर काफ़ी अंकुश लगा दिया था। और इस बीच वो लगभग मैं समझता हूँ कि बंद था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मुझे जानकारी मिली कि एक गांव में इस तरीके का हो रहा है, जिस पर हिंदू संगठनों ने जब पुलिस को जानकारी दिया तो पुलिस वालों ने तत्काल उस पर कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी भी किया। और जो 25 गांव की बात आ रही है, उन 25 गांव में इनके एजेंट घूम रहे हैं। जो इनके एजेंट हैं वो हमारे आपके ही बीच का कोई हिंदू, जिसको इन्होंने प्रलोभन दे करके जो है इस तरीके का काम किया है, वो घूम रहा है। और घूम करके वो एक चाह रहा है कि ऐसे लोग धर्म परिवर्तन करें। अभी वो सफलता नहीं पाया है और ऐसे लोगों को मैं चिन्हित कर रहा हूँ और चिन्हित करके उनके पे भी कार्रवाई कराऊंगा। एक वीडियो वायरल हुआ सेंट थॉमस का, जो थाने में दबंगई कर रहा है, पुलिस के सामने बदतमीजी कर रहा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उस पर ऐसा है कि चूंकि मैंने एसएचओ से इस पर बात किया कि यह कैसा वीडियो है, कैसा है, तो एसएचओ ने माना कि हाँ, उस समय इस तरीके की बातें वो कर रहा था। लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, चूंकि अगर हम कोई कार्रवाई करते तो वहाँ कई हिंदू संगठन थे, तो उनके द्वारा उसका कहीं न कहीं से हो सकता था कुछ और कार्रवाई वो लोग कर देते थे। इस नाते हमने बचाने के लिए वहाँ पर कार्रवाई नहीं किया, लेकिन उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारी एसएचओ से बात हुई है, उसकी जल्द ही गिरफ्तारी करके उस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। धर्म परिवर्तन के लिए धाराएं कमजोर बताई जा रही, पुलिस भी कहती बार बार बच जाते हैं, और इसकी आप बात सदन में आवाज उठाने की बात करिए, क्या है? हाँ, देखिए, जैसा कहने का मतलब हिंदू संगठनों ने कई बार मेरे पास फ़ोन और बल का प्रयोग करके ऐसे गरीबों को जो है प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर मैं मानता हूँ तो जो विपक्ष के दल के नेता हैं, जो जातियों में बांट दिया है, मौर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, इन तमाम जातियों में जब हम उनको बांट देते हैं तो अपने आप को हिंदू कम समझते हैं, उस जाति का ज़्यादा समझते हैं। तो मेरा तो मानना है कि अगर हर हिंदू, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे निषाद हो, चाहे पटेल हो, अगर हर हिंदू अपने आप को हिंदू समझेगा और एक गरीब हिंदू की मदद एक अमीर हिंदू करेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है किसी की औकात नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे किसी क्रिश्चियन धर्म हो, हमारे हिंदू धर्म को कोई जरा सा आंच नहीं आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए हमको संगठित होना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। अब भगवान ने उनकी अगर बुद्धि ही भ्रष्ट कर दिया है तो मैं इस पर क्या कहूँगा। रामचरितमानस 400-500 वर्षों से आज तक किसी ने टिप्पणी नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि द्वापर में, सतयुग में हमेशा लोग बताते हैं कि उस समय भी ऐसे लोग होते थे जो यज्ञ को विघ्न करते थे, जो धार्मिक आयोजनों को खंडित करते थे। तो मैं उनसे ही संज्ञा लेते हुए मानता हूँ कि इस कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। और इनको इनकी सज़ा मैं समझता हूँ ईश्वर देगा। ईश्वर महान है, ईश्वर बहुत बड़ा है और प्रभु के ऊपर मुझे भरोसा है, श्री रामचंद्र जी के ऊपर भरोसा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था राम के प्रति है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था रामचरितमानस के प्रति है, और रामचरितमानस पर उँगली उठाने वाले व्यक्ति के ऊपर ईश्वर जरूर उनको सजा देगा। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को टारगेट कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जाति की बात करती है, वो हिंदू की भी बात नहीं करती है। अभी मैंने एक नेता का स्टेटमेंट देखा, ट्विटर पर उन्होंने लगाया था। हमारे जौनपुर के ही एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ट्विटर पर लिखा हुआ है कि यादव मुसलमान प्लस दलित बराबर समाजवादी पार्टी की जीत। अब आप सोचो, इनके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके महासचिव, इनके प्रवक्ता जाति की बात करते हैं। और बिहार में आपने देखा होगा जनता दल यूनाइटेड है, वो सीधे कहती है MY का फैक्टर मुस्लिम और विभक्त कर रहा है। तो आप जरा सोचो, इसका मतलब इस खेल में शामिल है, एकदम शामिल है।
समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने खुद ही धर्म परिवर्तन कर लिया है। समाजवादी पार्टी के जब नेता स्वयं धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, ये तो चाहेंगे कि हिंदू को विखंडित करो, हिंदू का धर्म परिवर्तन कराओ। तो समाजवादी पार्टी मिशन चला रही है, समाजवादी पार्टी के नेता मिशन चला रहे हैं हिंदू धर्म को कमजोर करने का, हिंदू धर्म को बांटने का। इस समाजवादी पार्टियों का ही रचा हुआ खेल है। ये थे विधायक रमेश चंद्र मिश्र, जिनका सीधे सीधे आरोप है कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन के खेल में बैकडोर से सहयोग कर रही है। वहीं धर्म परिवर्तन की बात को लेकर सदन में आवाज़ उठाने की भी बात विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने कही है। वहीं 25 गाँव में धर्म परिवर्तन का खेल चलने की भी बात सामने आ रही है, जिसकी टीम बनाकर ईसाई मिशनरियों द्वारा गाँव में काम कराया जा रहा है। दीपक